हमने जब से हिसाब पढ़ना शुरू किया है या रियाजी पढ़ना शुरू की है तब से हम कुछ ऐसी चीजें देखते आए हैं। 2 + 3 = 5 या फिर 6 + 1 = 7 या फिर 8 - 2 = 6। अब इन सब चीजों में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो हम आज तक ये देखते आए हैं, ये जो बीच में चीज आती है जिसको हम = कहते हैं या = कहते हैं, हम आज तक ये समझते आते थे कि ये जवाब बताता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जवाब नहीं बताता। इस साइन का, इस चीज का मतलब ये है कि जो भी चीज इसके दोनों तरफ लिखी है वो बुनियादी तौर पे आपस में बराबर है। जैसे यहाँ 2 + 3, 2 में 3 जमा करें तो 5 बनता है, और इधर क्या लिखा हुआ है? 5। 6 में 1 जमा करके 7 बनता है, और यहाँ 7 ही लिखा हुआ है। ठीक इसी तरह यहाँ 8 में से 2 नंबर कम किए जा रहे हैं, और 8 से 2 नंबर कम करके 6 नंबर ही मिलता है। तो बात यह है कि इस साइन के, इस निशान के दोनों तरफ, दाईं तरफ और बाईं तरफ जो भी चीज लिखी है वो बुनियादी तौर पे बराबर होगी। मिसाल के तौर पे हम इसी को अगर यहां देख लें तो अगर हम लिखते हैं 2 + 3 = 3 + 2, तो यहां क्या बात हो रही है? यहां ये बात हो रही है कि ये भी 5 के बराबर है और ये भी 5 के बराबर है। तो क्या यहां ये निशान सही लगा हुआ है? बिल्कुल सही लगा हुआ है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, 5 जो है वो 3 और 2 को जमा करके आता है, तो तब भी ये निशान सही होगा, क्योंकि इसके दोनों तरफ, दाईं तरफ और बाईं तरफ, बिल्कुल सेम बात हो रही है, बिल्कुल वही बात हो रही है। दोनों तरफ मिकदार या मालियत बराबर है। ठीक इसी तरह अगर हम यहां लिख देते हैं कि 6 में 1 जमा किया जा रहा है, और इस निशान की दूसरी तरफ लिख रहे हैं कि 8 से 1 कम किया जा रहा है, तो क्या बात होगी? 6 में 1 जमा किया जाए तो क्या जवाब आता है? जवाब आता है 7। और 8 में से अगर 1 नंबर कम किया जाए तो क्या जवाब आता है? तब भी जवाब आता है 7। तो यहां भी ये बात दुरुस्त है। इस निशान के दाईं तरफ और बाईं तरफ, दोनों तरफ मिकदार बराबर है। चले ऐसे कुछ और सवाल करते हैं, कुछ और मिसालें देखते हैं। अब मैं कुछ ऐसा लिखने जा रहा हूं जो मैं बयान नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको पहले खुद से देखें कि क्या ये बात दुरुस्त है। इधर मैंने 1 8 लिखा है और इधर मैंने 8 1 लिखा है। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? देख लेते हैं। इस नंबर को हम कहते हैं 18। ये 10 से 8 नंबर आगे या 20 से 2 नंबर पीछे एक नंबर है जिसकी मिकदार 18, जिसका नाम 18 है। और इस तरफ लिखा हुआ है 8181, जो कि बन जाता है 81। ये 80 नंबर से एक नंबर ज्यादा नंबर है। तो क्या ये दोनों नंबर आपस में बराबर हैं? नहीं, ये दोनों नंबर आपस में बराबर नहीं है। तो इनके दरमियान ये निशान नहीं आ सकता। इसके लिए हम कुछ ऐसा निशान लिखते हैं जिसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। इक्वल टू निशान के ऊपर आपने बस एक डंडा मार देना है और ये कहता है नॉट इक्वल टू। तो यहां पे ये दोनों तो आपस में बराबर नहीं थे। एक और मिसाल देख लेते हैं। अब हम लिखने जा रहे हैं 9 नंबर में से 3 नंबर कम किए, फिर चले 2 नंबर बढ़ा देते हैं और फिर 0 माइनस कर देते हैं। ठीक उसी तरह इस साइन के दूसरी तरफ क्या लिखा जाएगा? इस निशान के दूसरी तरफ हम लिखते हैं 0 में मैंने 1 नंबर जमा किया, फिर 1 नंबर कम किया और फिर मैंने 8 नंबर जमा कर दिए। अब इन दोनों तरफ पे क्या मिकदार बन रही है? पहले इस तरफ देख लेते हैं। 9 में से 3 नंबर कम करें तो हम आ जाते हैं, 9 से 3 नंबर पीछे जाएं तो क्या होगा? 8 7 6। 6 में फिर हम 2 नंबर जमा कर रहे हैं, तो 6 से 2 नंबर आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? 7 8। और फिर इससे हम 0 सिफर माइनस कर रहे हैं,
तो सिफर माइनस करें या प्लस करें उससे उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या जवाब आ गया हमारा यहाँ पे? हमारा जवाब आ गया 8। इस तरफ अगर हम देखें, सिफर में हम एक नंबर जमा कर रहे थे जो कि एक ही होता है, और फिर इस एक से हमने एक नंबर माइनस कर दिया तो हम वापस सिफर पे आ गए, और फिर इस सिफर में हमने 8 नंबर जमा किए, तो यहाँ क्या जवाब आ गया? यहाँ भी आ गया 8। यानी कि ये दोनों बातें बराबर हैं, ये और ये आपस में बराबर हैं, तो ये बात ठीक रही। चलें अब एक और मिसाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक तरफ हमने लिख दिया 10 और दूसरी तरफ हमने ये लिख दिया, तो क्या ये आपस में बराबर हैं? भाई यहाँ क्या नंबर लिखा हुआ है? यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एक में सिफर जमा हो रहा है। भाई एक में तो सिफर जमा होता है तो इसका जवाब 10 नहीं होता, इसका जवाब होता है 1। यानी कि ये आपस में बराबर नहीं है। जाने से पहले एक आखिरी मिसाल देख लेते हैं। एक तरफ हम 7 में एक नंबर जमा कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम 3 में 4 नंबर जमा कर रहे हैं, तो क्या ये आपस में बराबर होंगे? 7 में एक नंबर जमा करें तो क्या जवाब आता है? 8। और 3 में अगर 4 जमा करते हैं तो क्या जवाब आता है? 7। तो ये आपस में बराबर नहीं हुए। अब आपको समझ में आया कि ये जो हम निशान लगाते हैं इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इसके इस तरफ और इसके इस तरफ, दाईं तरफ और बाईं तरफ, दोनों चीजें आपस में बराबर हैं, बराबर हैं। समझ में आ गया जी?